हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं एक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है और ये जो वैकेंसी निकली है, ये CSIR के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, कई तरीके की पोस्ट है, इसमें टेक्निकल पोस्ट भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है। दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होगा उसका प्रिंट आउट लेकर के आपको ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन सेंड करना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 1 फरवरी 2025 है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2025 है। और जो आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी होगी उसको सेंड करने की लास्ट डेट है वो 14 मार्च 2024 है। 14 मार्च 2024 तक आपका एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भी पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। ये जो वैकेंसी निकली है ये CSIR के अंतर्गत आने वाले NIIST में वैकेंसी निकली है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी निकली है। ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। इंडस्ट्रियल स्टेट डाकघर यहाँ पर देख सकते हो, ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। अगर आप तिरुवनंतपुरम में जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी PDF 36 पेजेज की है, 36 पेजेज की है। और दोस्तों, इन्होंने क्या है, नोटिफिकेशन को बहुत लेंदी बना दिया है, बहुत क्रिटिकल बना दिया है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद दोस्तों इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले क्या है पूरा रीड कर लेना, डिटेल्स में देख लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है अप्लाई करना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर देना। अगर आपको लगता है कि ये अप्लाई करने लायक नहीं है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई नहीं करना, आप वेट करना। इससे भी अच्छी वैकेंसी आएगी तो मैं उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 5 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 56,916 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसका पे लेवल 6 है। 35,400 से 1,12,400 इसका पे लेवल है। इसके अकॉर्डिंग जो आपको इनिशियल में मिलेगा 56,000 के आसपास आपको मिलेगा। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट इसके लिए 28 ईयर्स है, 28 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 3 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 31,824 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसका जो पे लेवल है ये 2 है, 19,900 से 63,200 इसका पे लेवल है। इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी 31,000 के आसपास मिलेगी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 41,769 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसका पे लेवल 4 है। 25,500 से 81,100 रुपए इसका इनिशियल पे लेवल है। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, 27 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है जैसे कि जनरल में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। इसका जो पे लेवल है 2 है, 19,900 से 63,200 इसका पे लेवल है। इसके अकॉर्डिंग जो आपको इनिशियल में सैलरी मिलेगी लगभग 31,824 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स है, 28 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जैसे की वैकेंसी है फाइनेंस एंड अकाउंट में, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है फाइनेंस एंड अकाउंट में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। इसका पे लेवल 2 है। इसमें जो आपको इनिशियल में सैलरी मिलेगी 31,824 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 31,824 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है जैसे कि वैकेंसी है S&P में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। इसका पे लेवल 2 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 31,824 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी।
31,824 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है, 28 वर्ष अपर एज लिमिट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 56,916 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसका जो पे लेवल है 35,400 से 1,12,400 इसका पे लेवल है। इसके अकॉर्डिंग आपको 56,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए आपकी इसमें अप्लाई करने के लिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों जो क्वालिफिकेशन दिया है इन्होंने वो कोड वाइज कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन दिया है, अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है। दोस्तों ऐसा क्वालिफिकेशन कोई देता है? इसी चक्कर में ये पीडीएफ 36 पेजेज की हो गई है। क्या है कि आप एक जगह क्वालिफिकेशन दे देते हैं और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है छूट भी दे देते, लेकिन इन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं और अप्लाई करने से पहले आप डिटेल्स में इसको देख लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। दोस्तों यहाँ पर जिनके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, दोस्तों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% अंक होना चाहिए, प्लस क्या है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो। दोस्तों यहाँ पर ये कोड दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपके पास बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से, या आपके पास इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। यहाँ इस कोड की पोस्ट है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई करने से पहले आप देख लेना। इसमें क्या है कोड वाइज कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसी तरह से ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका ये कोड है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, और क्या है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट एरिया में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना अप्लाई करने से पहले। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। एनसीबीटी से या एससीबीटी से आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और जो आपके पास आईटीआई होना चाहिए वो ड्राफ्ट्समैन में, सिविल ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख लेना कि इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी कोड वाइज क्वालिफिकेशन दिया गया है। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उसको बहुत ही ज़्यादा लेंदी बना दिया है, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए इतने तरीके से क्वालिफिकेशन देना, कैटेगरी वाइज कोड वाइज क्वालिफिकेशन देना, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों आप लोग इसको डिटेल्स में देख लेना अप्लाई करने के लिए। अब मैं दूसरी पोस्ट के लिए बता देता हूं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस क्या है आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस क्या है आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग भी आनी चाहिए, आपको टाइपिंग में भी एक्सपर्ट होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। इसमें भी कोड वाइज क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप लोग अप्लाई करने से पहले इसको देख लेना। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और जो हिंदी इंग्लिश है आपके डिग्री लेवल पर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग अप्लाई करने से पहले इसको देख लेना।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या है, आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जिसमें क्या है, स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, उसमें क्या है आपका डायरेक्टली रिटन टेस्ट होगा। लेकिन जिसमें स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें पहले क्या है, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जब आप उसमें क्वालिफाई कर ले जाओगे तब क्या है, आपको रिटन टेस्ट का मौका मिलेगा। दोस्तों इसमें किसी में 2 पेपर है, किसी में 3 पेपर है। दोस्तों जिसमें 2 पेपर होगा उसमें क्या है, जब आप पहले पेपर में क्वालिफाई कर ले जाओगे तभी क्या है आपका दूसरा पेपर चेक होगा। जिसमें 3 पेपर है, अगर क्या है उसमें जब आप पहले पेपर में क्वालिफाई कर ले जाओगे तभी आपका क्या है सेकंड पेपर और थर्ड पेपर चेक होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने शॉर्ट में बता दिया है, इसमें भी क्या है पोस्ट वाइज अलग अलग पूरा दिया गया है डिटेल्स में। ये जो पीडीएफ है काफी लेंदी हो गई है, इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है कि जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, पहले ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है रिटर्न एग्जाम होगा। और जिसमें क्या है स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट नहीं है, उसमें क्या है डायरेक्टली रिटर्न एग्जाम होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों रिटर्न एग्जाम में, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेस पर क्या है आपकी मेरिट बनेगी। जो आपका टेस्ट होगा दोस्तों वो ओमार बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में क्या है अभी यहाँ पर क्लियर नहीं बोला गया है। ये बताया गया है या तो ओमार बेस्ड टेस्ट होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों ओमार बेस्ड होगा तो ऑफलाइन मोड में होगा, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों तो ऑनलाइन मोड में होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। तो दोस्तों इसमें ये सिलेक्शन का प्रोसेस है पोस्ट वाइज। दोस्तों आप लोग इसको देख लेना, या मैं पोस्ट वाइज अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दी है जिससे क्या है आप अप्लाई कर सको। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको क्या है आप अप्लाई करने से पहले देख लेना। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। 500 रुपये फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो रेगुलर एम्प्लाई है CSIR के, वो भी फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो इन कैटेगरी में आते हैं, उनको तो हर हाल में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है और क्या है उनसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ आपको ऑफलाइन मोड में भी भेजना है। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको एक लिफाफे में रख लेना है और उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको रख लेना है। और यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर क्या है आपको भेज देना है। और जिस लिफाफे में रख के आप भेजोगे उस लिफाफे के ऊपर भी आपको लिख के भेजना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया, इसी फॉर्मेट में आपको भेजना है। 14 मार्च 2025 के पहले आपका एप्लीकेशन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप वेबसाइट पर जा करके इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हो, प्लस क्या है आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये वेबसाइट है जिसका URL है niist.res.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है अपॉर्चुनिटीज करियर्स, इसके नीचे यहां पर दिया गया है परमानेंट पोजीशंस। आपको परमानेंट पोजीशंस पर क्लिक कर देना है। जब आप परमानेंट पोजीशंस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा रिक्रूटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन। यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 01/2025। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर क्या देखोगे, ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन।
पोजीशन। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिससे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर नीचे देखोगे दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो एप्लीकेशन वाला पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, मैंने ओपन कर रखा है। यहीं से क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आपको अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन को आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।